क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही क्यों असली सफलता का स्वाद चख पाते हैं? ऐसा क्या खास है उनमें जो उन्हें बाकी 99% लोगों से अलग बनाता है? क्या ये उनकी मेहनत है? क्या ये उनका भाग्य है? या फिर ये उनकी सोचने और काम करने का तरीका है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही है। महाराज जी कहते हैं, जीवन में सफलता का सही मतलब समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें सफलता का आशय समझना होगा। सफलता का आशय सिर्फ पैसे कमाना या बड़ी गाड़ी खरीदना नहीं है। यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने का सफर है। इसका मतलब है हर दिन बेहतर बनाना, हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचना। लेकिन ये याद रखें कि यह सफर आसान नहीं होता। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हिम्मत नहीं हारते। आइए जानते हैं उन 1% लोगों की सोच कैसी होती है। 1% लोग अलग कैसे सोचते हैं, उनकी सोच कुछ इस तरीके की होती है। सबसे पहला बिंदु है, वो ये सोचते हैं कि मैं हर कार्य को कर सकता हूँ। वो कभी नहीं सोचते कि यह मुश्किल कार्य है या मुझे इस कार्य से डर लगता है। उनकी सोच ये होती है कि हर चुनौती एक अवसर है। तो आप स्वयं सोचिए, जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि हर काम में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक नया अवसर छुपा होता है, तो वो भला किस कार्य से घबराएगा। दूसरा बिंदु है कि 1% लोग हमेशा दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो छोटे लाभों के लिए अपने बड़े सपनों का त्याग नहीं करते, जो कि बहुत कम लोगों के अंदर ऐसी आदत देखी जाती है। तीसरा बिंदु है सीखने की आदत को कभी ना छोड़ना। वो लगातार नई चीजें सीखते रहते हैं। वो मानते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। तो ये 3 बिंदु ऐसे हैं जो बाकी 99% लोगों से इन 1% लोगों को भिन्न करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मेहनत और अनुशासन से आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सफलता का जीवन में अन्य कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप उस 1% लोगों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको मेहनत और अनुशासन को अपना सबसे अच्छा साथी बनाना होगा। सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होगा। आपको अपने सपनों के लिए दिन प्रतिदिन काम करते रहना पड़ेगा। आगे महाराज जी कहते हैं कि असफलता का सामना करना सीखना चाहिए। असफलता सफलता का हिस्सा है। 1% लोग असफलता से नहीं डरते। वो इसे एक सबक की तरह लेते हैं। हर असफलता उन्हें सिखाती है कि अगले बार क्या बेहतर करना है। इसीलिए अगर आप असफल हुए हैं तो घबराएं नहीं। इसका आशय ये नहीं है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं जो लोग 1% में शामिल हैं, अर्थात सफल होने की श्रेणी में शामिल हैं, उसे प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कदम हमें उठाने चाहिए। तो देखिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप उस 1% में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मुख्य कदम जो कि आपको उन 1% में शामिल होने में सहायता करेंगे। सबसे पहला है, अपना एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन उस पर काम करें। दूसरा बिंदु है, आपकी आदतें आपकी सफलता तय करती हैं, तो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, अर्थात हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव अपने अंदर लेकर आएं। तीसरा है, नकारात्मकता से बचें और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण को रखें। अगला बिंदु कहता है, आलस्य को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल फेंकें, क्योंकि ये एक असफल इंसान के जीवन की सबसे प्रमुख निशानी है। अगला है, उन लोगों का अनुसरण करें जिन्होंने सफलता हासिल की है और जो आपकी नजरों में एक सफल व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, तो उनसे आप हमेशा प्रेरणा लें। आइए जानते हैं कुछ ऐसे और बिंदु जो आपको बहुत ही बेहतर इंसान बनाते हैं। देखिए, महाराज जी कहते हैं कि स्वयं पर विश्वास रखना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ 1% लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो खुद पर हमेशा विश्वास रखते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। तो याद रखें, अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अब फैसला आपका है, क्या आप उस 1% लोगों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही से शुरुआत करें, अपने सपनों पर काम करें, असफलताओं से सीखें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ें। याद रखें, सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। अगर आप अपने सपनों का पीछा नहीं करेंगे तो कोई और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम पर लगा देगा।
तो इसीलिए ये सबसे बड़ी बात है कि अपने जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप समय अवधि अपनी मानसिकता से, अपने विचारों से, अपनी कार्यशैली से तय कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर ध्यान आपको होनी चाहिए कि आप जीवन से क्या चाहते हैं, इस सृष्टि से क्या चाहते हैं, तभी ये सारी सृष्टि की शक्तियां आपके लिए काम करेंगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।